बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए आलू मटर गोश्त की रेसिपी, ऐसी जो यूट्यूब पर पहले किसी ने नहीं आपको बताई होगी। बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही आसान तरीके से ये बनाने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए बनाते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ मैंने 1 कप घी का लिया है और उसमें ये मैंने काटा हुआ प्याज जो है ना ऐड कर दिया है। ना तो इतना बारीक इसको मैंने काट लिया था और ना ही इतना मोटा, दरमियाना सा काटा है। आप भी इस तरह काट सकते हैं। इसका आपको ना तो इसको ब्राउन करना है और ना ही इसको आपने ज़्यादा पकाना है, ठीक है ना, कि बिल्कुल पिंक सा ही रखना है। उसी के दौरान हम यहाँ ये कुछ गोल मिर्ची इस तरह काटी हुई थी और कुछ मैंने लंबाई में काट ली थी। और ये अदरक का लहसुन का पेस्ट जो है ना मैंने फ्रेश लिया था, इसको डाल दिया है। थोड़ी देर पकाना है, बस 1 या 2 मिनट के लिए। आपने इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमें हर चीज़ का अच्छे से जायका चाहिए। तो आपने बिल्कुल भी इसको जलाना नहीं है। उसी के दौरान हमने 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये जो मटर गोश्त आलू है ये इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े की हमारी आज की रेसिपी बनने वाली है। माशाल्लाह जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। मैं कहती हूँ आप वाइट कढ़ाई वगैरह सब कुछ भूल जाएंगे जब ये बनाएंगे। दूध वाला आलू मटर का सालन और गोश्त का बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। इसी को 2 से 3 मिनट ऐसे ही थोड़ी सी आंच पे गरम से, कि हमारा गोश्त जो है ना और आलू मटर सिर्फ हमारे दूध में पकने चाहिए और किसी चीज़ में नहीं पकने चाहिए। इसी के दौरान हम यहाँ थोड़ी से बिल्कुल लो फ्लेम रखी हुई है और उसी के साथ ही हम ये जो दूध है ये ऐड कर देंगे। बिल्कुल मैंने ताज़ा लिया है, खालिस लिया है, कोई इसमें मिलावट नहीं है। तो ये ऐड कर दूंगी। मैंने 1 छन्नी दूध का लिया था, ठीक है, तो वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको ऐसे ही थोड़ी सी मिक्स करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं रखूँगी इसको, ठीक है। तो क्योंकि जो जो दूध का ज़ायका होगा सारा हमारे मटर आलू गोश्त में चले जाएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है आज। यहाँ मैंने 2 अदद टमाटर काट लिए थे दरमियान से, तो ये मैंने इस तरह रख दिए हैं चारों, क्योंकि छिलका बाद में जब ये पक जाएंगे बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो ढक्कन दे के इसी तरह मैं रख दूँगी। तो 10 से 20 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए। तो अब देखें छिलका बहुत ही आसानी से इसका रिमूव हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है। आपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने कोई ज़्यादा मसाले नहीं लेने, जो घर में हम आम मसाले यूज़ करते हैं वही इसमें ऐड करेंगे। तो इसी तरह हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और इसी दौरान में हम यहाँ मसाले ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप हमारा हर चीज़ अच्छे से पक चुकी है। और यहाँ मैंने कुछ मसाले सिर्फ लिए हैं, कोई इसमें इजाफी मसाला नहीं है जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो, कोई मसाला ऐसा नहीं है। तो ये सब मैंने नॉर्मल लिए हैं जो हम अक्सर अपने हंडिया में इस्तेमाल करते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स फिल करेंगे और याद रहे हमने उतनी देर तक इसे पकाना है जब तक हमारा ये दूध जो है अंदर से यहाँ खुश्क नहीं हो जाता बिल्कुल ही, और सिर्फ ऑयल ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह हम बुनाई करते रहेंगे। यहाँ मैं 5 से 15 मिनट तक बुनाई करूँगी। चाहे आप लो फ्लेम पे करें, चाहे बिल्कुल तेज चूल्हा करके पकाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि हमारा जो आलू मटर गोश्त है वो अंदर तक से पक चुका है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लुक भी आ रही है और खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। यहाँ तक मैंने कोई इजाफी इसमें गरम मसाला ऐड नहीं किया खुशबू के लिए। तो माशाल्लाह खुद ब खुद इतनी प्यारी खुशबुएं आ रही है। कलर भी बहुत मज़े का दिख रहा है आपको। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मैं क्यों तारीफ़ करूँ जब आप लोगों को खुद नज़र आ रहा है। माशाल्लाह हमारी यहाँ बुनाई जो है ना बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और हमारी रेसिपी भी ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये हमारा सालन जो है आलू मटर गोश्त का, बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की लुक नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ मैं डिश आउट करती हूँ आपके सामने। बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।